हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा इस पार्ट को। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ट्रूथ रिवील्ड थप्पड़ अंडरस्कोर। अब आगे वही कियारा जो धक्का लगने से जमीन पर गिर गई थे। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम चुड़ैल लड़की। इसी के साथ वो उठी और उसने कियारा को एक तेज थप्पड़ खींचकर मारा। इसी के साथ उसे जोर से उसको धक्का दे दिया, जिसे अनामिका अब पहाड़ी के किनारे के पास 2 कदम की दूरी पर गिर गई। थप्पड़ इतना जोर का था कि अनामिका के नाजुक गाल पर तुरंत छाप उतर आए, और ये कोई नई बात नहीं थी। वो सिसकने लगी। वही कियारा के आंखों में एक चमक आ गई। उसने अब अनामिका पर चिल्लाते हुए कहा, वो मेरे मॉम डैड है, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अपना बोलने की? तुम बस एक अनाथ हो जो हमारे हैप्पी फैमिली में घुस गई हो। वो तो तुमसे प्यार भी नहीं करते, जबकि तुम उनकी रियल बेटी हो। फिर भी सब मुझसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। तुम बस एक आउटसाइडर हो। माँ तो तुम्हें मनहुष बोलती है, कहकर वो हंसने लगी। और क्या कहा तुमने भाई? तो सुनो, वो दोनों मेरे भाई हैं। मैं उनकी एकलौती प्रिंसेस हूँ, तुम नहीं। अंडरस्को, समझी? वो तो तुमसे बात भी नहीं करते। उनकी सिस्टर मैं हूँ, तुम नहीं। इसलिए कोई तुम्हारे बात नहीं मानेगा, कोई नहीं, समझी? तुम बस एक कचरा हो, अनाथ हो, बेवकूफ हो, समझी? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। वही अनामिका पर उसकी एक एक बात का बहुत गहरा असर हो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसका मासूम दिल दर्द से तड़प रहा था, जो उसकी बहते आंसू से साफ पता चल रहा था। सच कहा, कियारा ने कोई उससे प्यार नहीं करते, सब उसे दूर रहते हैं। उसका दिल बुरी तरह टूट गया था और वो लड़खड़ते हुए धीरे से उठी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितने खतरनाक जगह खड़ी है। अनामिका ने हल्के गुस्से से बोली, झूठी हो तुम। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, देखना मेरी मम्मा, डैड, भाई भी मुझे बहुत प्यार करेंगे। तुम गंदे हो, बहुत गंदी, तुम झूठ बोलती हो। कहकर वो आगे बढ़े, लेकिन तभी कियारा ने नफरत से उसे देखा और गुस्से से बोली, नहीं, तुम मेरी जगह नहीं ले सकती, समझी? कभी नहीं। कहकर उसने एक जोर से अनामिका को धक्का दे दिया, जिससे अनामिका की आंखें डर से फैल गई। उसके कदम एकदम से लड़खड़ते हुए पीछे होने लगे। वो चीखते हुए पीछे गिरने लगी। लेकिन तभी उसने अपना हाथ बढ़ाकर मदद के लिए कियारा को पकड़ने चाहा, जिससे कियारा भी थोड़ा लड़खड़ा गई और उसने अनामिका का हाथ झटका से अपने कपड़े से हटा दिया। जिस अनामिका ने चिल्लाते हुए एक ही शब्द कहा, ममा अंडरस्को, और सीधे खाई में नीचे गिर गई। वही कियारा के कदम भी लड़खड़े गए थे, जिससे किनारे पर होने के कारण वो भी लड़खड़ा कर नीचे लटक गई और चिल्लाने लगी, अंडरस्को। कुछ देर बाद वहां रक्तांश उस आवाज को सुनकर उस तरफ आया और कियारा ने जैसे ही उसे देखा वो और जोर से रोने लगी और मदद मांगने लगी। तो रक्तांश ने उसे जल्दी से ऊपर खींचा। पीछे पीछे राघव, रेहान, ऋतिका, सोनाली, अर्यांश और स्वारांश भी वहां आ गए और कियारा को ऐसे लटके देखकर डर गए। कुछ देर बाद सबकी मदद से कियारा ऊपर आ गई और जब राघव ने उसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने सबको ये बताया कि अनामिका ने उसे धक्का दे दिया और खुद दूसरे तरफ भाग गई। वीडियो एंड अंडरस्को। लिविंग हॉल में बिल्कुल सनसम घाट के जैसे सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग सुन्न खड़े अपनी जगह पर जमे खड़े थे। नहीं 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 अंडरस्को, ये सब झूठ है। अंडरस्को, सुना आप लोगों ने, ये सब झूठ है, कियारा ने चीखते हुए कहा। जरूर ये कोई सोची समझी चाल है मुझे फंसाने की। अंडरस्को, ये सच नहीं है। सुना आप लोगों ने? मॉम अंडरस्को, मो अंडरस्को, माँ अंडरस्को। वो तुरंत भागते हुए सीधा राधिका जी सामने खड़ी होकर रोते हुए बोली, अंडरस्को, मॉम आपको भरोसा है न अपनी बेटी पर? माँ, ये सब झूठ है, आप यकीन तो नहीं कर रही है ना माँ? उसने राधिका जी को झकझोरते हुए कहा, क्योंकि राधिका जी उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। वो बस बुत बने अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। वही कियारा जैसे पागल हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, नहीं, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो माँ बर्बाद हो जाएगा। उसने देखा कि उसकी माँ कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है, तो वो सीधे राजेंद्र जी के सामने जाकर खड़ी हो गए। डैड देखिए ना, माँ कुछ बोल नहीं रही है। डैड प्लीज उन्हें समझाएं, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब जरूर इस अनामिका की चाल है मुझे फंसाने के लिए। ये मुझसे नफरत करती है, इसलिए इसने ये सारा खेल रचा है। ये जलती है मुझसे। वो पगलों की तरह बरबराई जा रही थी। ये चताक अंडरस्को। एक तेज थप्पड़ के साथ कियारा सीधे जमीन पर गिर गए। वो थप्पड़ बहुत जोरदार थी। अब जाकर सभी शौक से बाहर आए। सभी का ध्यान सीधा गिरी हुए कियारा पर गया। कियारा ने धीरे से अपना चेहरा सामने ही तरफ किया और अपने गाल पर हाथ रखे अविश्वास से सामने की तरफ देखा, जहां राजेंद्र जी गुस्से से कहते हुए अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहे थे।
कियारा का पूरा शरीर जैसे जम गया। उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन आवाज जैसे कहीं गले में अटक रहे थे उसके। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके डैड, जिन्होंने बचपन से ही उसे प्रिंसेस की तरफ पाला पोसा, उसे किसी नाजुक फूल की तरफ बारा किया जिस पर कभी आज तक आने नहीं दी। उन्होंने आज उस पर हाथा उठाया। उसका दिल घबराहट और डर से भर गया। उसने जैसे तैसे अपने गले से कैपते आवाज में धीरे से कहा, डैड अंडस्को। चुप अंडस्को, बिल्कुल चुप अंडस्को। एक शब्द और नहीं, राजेंद्र जी ने चीखते हुए कहा। मत कहो मुझे अपना डैड अंडस्को। तुम्हारे किस चेहरे को सच समझूं मैं, ये या वो तुम्हारा काला चेहरा जो सबसे छुपा था? बोलो, उन्होंने कियारा को झकझोरते हुए कहा। उनके आंखें पूरे लाल हो गए थे। उन्होंने झटके से कियारा को दूर धक्का दे दिया। डैड अंडस्को। कियारा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वही राधिका जियो अब तक बुत बनी खड़ी थी। वो एकदम से लड़खड़ा गई और नीचे जमीन पर गिरती। उससे पहले ही पीछे खड़ी सिया ने उसे सहल लिया। राधिका जी ने अपनी नजरें बेमुश्किल से उठाए और उनकी नजरें सीधे सामने अनामिका की तरफ गई, जो सोफे से सर टिकाकर आंखें बंद किए बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये जानना बेहद मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है। राधिका जी को अब अपने कहे हर शब्द किसी खंजर की तरफ दिल में चुभ रहे थे। उनकी आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला। सब जैसे जले में कहीं दब गए थे। बहुत कुछ चल रहा था उनके दिमाग में। वो वीडियो में उसका बार बार कहना कि उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। ये बेट राधिका जी को अंदर तक तोड़ रही थी, और उसके लास्ट वर्ड जिसमें उसने अपनी मम्मा यानी उसे ही पुकारा था। कई बार राधिका जी का दिल कांप गया। विशंभर जी, रागिनी जी, आनंद और अंगिका जी, सभी की आंखें नम पड़ गए। विशंभर जी को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी गैरमौजूदगी में उसकी पोती को कितने तकलीफें झेलने पड़ी है। वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। इधर रक्तांश की भी नजरें उस करेन पर टिकी हुई थी। इतना बड़ा सच, उस इंसिडेंट के बाद रक्तांश को अनामिका से नफरत सी हो गई थी। वैसे तो वो फ्ले भी उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि अनामिका हमेशा उसे चिपकते रहती थी, जो उसे पसंद नहीं था। लेकिन जब उसने कल बार अनामिका को देखा, जो उसे अजीब से फीलिंग आई, जिसे उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन आज ये सच जानकर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने सामने देखा, जहां अनामिका हेडरेस्ट से सर टिकाए आंखें बंद किए हुए थे, वो अलग नजरों से उसके छोटे से चेहरे को देख रहा था। वही रितिका, आर्यांश और स्वरांश भी शौक में थे, और आर्यांश और स्वरांश तो अजीब नजरों से कियारा को देख रहे थे। क्या ये लड़की सच सामने होने के बाद भी झूठ बोल रही है? वही कियारा का दिमाग राजेंद्र जी के बात सुनकर और ऐसे पीछे धकेलने से ब्लैंक हो गया था। वो गिरते उसे फ्ले कामिनी ने उसे पीछे से थाम लिया। कियारा ही नजरें एकदम से कामिनी से मिली। कुछ पल, कुछ तो था उन दोनों के नजरों में जो सबसे से छुपा हुआ था। तभी कामिनी ने एकदम से गुस्से से कहा, कियारा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतना कैसे गिर गई? अरे भैया, भाभी ने तुम्हें सड़क से उठाकर इस महल में रखा और तुम ची अंडस्को। कियारा अभी कुछ बोलती कि तभी अंडस्को सभी को अनामिका की सर्द आवाज आए, डोंट योर डरे मिसेस राठौर अंडस्को अक्षत का आना। अब आगे अंडस्को। कियारा जो कामिनी के बात सुनकर अभी कुछ रिएक्ट करती कि तभी अंडस्को सभी को अनामिका की सर्द आवाज सुनाई दी। कियारा की जलती हुए नजरें सीधे अनामिका पर टिक गई। उसका बस चलता तो वो उसे अभी के अभी मार डालती। वही रक्तांश भी गौर से अनामिका को देखने लगा, जो ठीक उसने कुछ दूरी पर सामने ही बैठी थी। वही अनामिका जो सोफे पर सर टिकाए इन लोगों के ओवररेटेड मेलोड्रामा को सुन रही थी। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसकी ओशन ब्लू आंखें हल्की लाल थी। चेहरा वैसा ही भावहीन था, लेकिन आज वही पहले जैसा खालीपन था उनमें, जिसमें किसी भी इमोशन की कोई जगह नहीं होती थी। उसने सीधे एसीपी की तरफ देखते हुए कहा, तो मिस्टर एसीपी अंडस्को सुना है, बड़े उच्च कोटि के समझदार इंसान हैं आप। तो बताइए मिस्टर संदीप राणा, आपकी समझदारी अब क्या कहती है? मुजरिम भी यही और सबूत भी। जरा मैं भी तो देखूं कि आप अपनी एसीपी की कुर्सी पर बैठने लायक है। या अंडस्को इतना कहकर वो रुक गई और सर टेढ़ा कर उन्हें घूरने लगी। वही उसकी बातों के पीछे छुपे तंज और धमकी को एसीपी बहुत अच्छे से समझ रहे थे। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंद चमक गई। उन्हें राघव पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उस पर विश्वास करके यहाँ आया और बहुत ही गलत इंसान से पंगा भी ले लिया। इतना बेवकूफ वो थे नहीं जो सामने बैठे इंसान की इरादे और इशारे न समझे। उनके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंद छलक गई। उन्हें शुरू से ही अनामिका का ऑरा कुछ अजीब और खतरनाक लग रहा था। खैर, उन्होंने इस बार बेहद रिस्पेक्टफुल वे में कहा, जी मैं समझ गया।
वही एसीपी का ऐसा रिएक्शन देख अनामिका के होठों पर एक ईवल स्माइल आ गई। वही अनामिका की बातें बाकी सबको भी साफ समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है। कियारा भी अच्छे से अनामिका की बात को समझ गई थी, वो उसे जेल भेजना चाहती है। जेल के ख्याल से ही उसका पूरा बदन सिहर उठा। अगर वो जेल चली गई तो फिर उसका क्या होगा? उसकी इज्जत, उसका झूठा रेपुटेशन, उसका स्टेटस का क्या होगा? क्योंकि पूरी दुनिया तो यही जानती है कि वो कियारा राठौर है, राठौर परिवार की इकलौती बेटी। सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फिर दुनिया के सामने उसका सच आ जाएगा कि वो एक गोद ली हुई बेटी है जिसने असली बेटी को मार ही डाला। उसके एक्सप्रेशन पल पल और भी खराब हो गए। वही सलिनी और मोहिनी थोड़े अलग और अजीब नजरों से कियारा को देख रहे थी, जो कियारा ने भी साफ महसूस कर लिया। वो गुस्से से मुठिया भींचे बस एक तक अनामिका को घूरने लगी। उसने गुस्से से घूरते हुए अनामिका को देखा, जो अब अंडस को उससे ही हल्की टेढ़ी मुस्कान लिए देख रही थी, जैसे वो बस एक चलता फिरता सर्कस हो। उसकी नजरों में घिन के साथ मजाक भी था। तभी वो अपनी जगह से उठी और बेहद आराम से कियारा की तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ आता देख कियारा एकदम से घबरा गई और सीधे राधिका जी के पास पहुंचकर रोते हुए कहा, मोम प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मोम देखिए न, दीदी मुझे जेल भेजना चाहती है। मोम आप बोलिए ना कुछ, आप सुन रही है ना? लेकिन उसने अब जाकर ध्यान दिया कि राधिका जी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। कियारा ने सर उठाकर देखा, जहां राधिका जी बस एक तक उसके पीछे से आ रही अनामिका को देखे जा रही थी। ये देखकर कियारा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अब क्या उसकी ये माँ भी उसके लिए बदल गई है? अंडस को क्या उनकी ममता खत्म हो गई है उसके लिए? अंडस को वही अनामिका का चेहरा देख राधिका जी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसका दिल भारी होने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंधेरे खाई में गिर रही हो जिसका अंत ही नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे छोटी से अनामिका उनकी तरफ ममा ममा कहते हुए बढ़ रही। राधिका जी के आंखें में चमक उठी, उनकी आंखों में आंसू बाहर गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मी अनामिका आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए बोल रही थी, ई हेट यू अंडस को मम्मा, आई हेट यू। नहीं गुड़िया अंडस को। राधिका जी चीखते हुए होश में आए। वही उसकी चीख सुन सभी का ध्यान उनकी तरफ गया, जो सामने खड़ी अनामिका की तरफ देख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही ख्यालों गुम है। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वही अनामिका के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसने बिना किसी भाव से राधिका जी के तरफ देखा। रागिनी ने राधिका को ऐसे रोते हुए देखा तो उन्होंने कशकर अपनी आंखें बंद कर लिए। उन्हें पता थे ऐसा होगा। उनके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। वही विशंभर जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो रागिनी जी ने नजर उठाकर उन्हें देखा और अफसोस से उनकी आंखें बंद होगी। आंखों से एक कतरा एसयू बह निकला। उनके बच्चों ने खुद अपनी खुशियों का गला दबाया था। आनंद और अंगिका जी उन दोनों के साथ थे। वही राजेंद्र जी जो नम आंखों से अनामिका को देख रहे थे, उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसे नजरें भी मिलने की। वो खुद को बहुत ही गिरा हुआ बाप समझ रहे थे। साही कहा था उस दिन विशंभर ने जे वो सच में बाप के नाम पर कलंक है, और आज ये साबित हो गया था। उनकी आंखों में एआईबी से इमोशन आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा जो बुद्ध बनी सामने देख रही थी। वही राधिका जी ने जैसे ही सामने खड़ी अनामिका को देखा, उनकी आंखों में कुछ अलग भाव आ गए। वो तुरंत खुद को संभलते हुए कियारा की तरफ बिना ध्यान दिया उसके बगल से होते हुए अनायास ही अनामिका की तरफ आगे बढ़ी। लेकिन ये देख कियारा डर गई और तुरंत उनके सामने आकर एकदम से उनसे लिपट गए और रोते हुए कहने लगी, माँ प्लीज मेरी तरफ देखिए, मुझसे बात करिए। मोम, क्या आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे? और ठीक उसके सामने जाकर कहरी हो गए। वही अनामिका बिना किसी खास रिएक्शन के उन्हें देख रही थी। कियारा वही पीछे फटी आंखों से राधिका जी को देख रही थी, जिन्होंने पहली बार उसे इग्नोर किया था। राधिका जी ने कहते हाथों से अनामिका को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी अंडस को, डोंट योर डरे मिसेस राठौर, गलती से भी ये गलती मत करिएगा। राधिका जी के हाथ अपनी जगह पर ही रुक गए। वो उसकी इतनी सर्द आवाज सुनकर कांप गई। उनके दिल में एक तीस सी उठी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन्होंने जैसे तैसे अपने गले से आवाज निकलते हुए कंपती आवाज में कहा, गुड़िया अंडस को। खबरदार अंडस को, जो अपने मुझे इस नाम से दोबारा बुलाया तो। अनामिका ने एकदम से गुस्से से कांपते हुए कहा, अंडस को। उसे नफरत थी इस औरत से, बेइंतहा नफरत। उसका बस चलता तो वो कब का उसे मार देती, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि बदकिस्मती से उसकी ही कोख से जन्म लिया था उसने, और ये बात कोई बदल नहीं सकता। तभी राधिका जी ने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? माँ हूं मैं तुम्हारी, 9 महीने अपनी कोख में पाला है मैंने तुम्हें।
मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी माँ को माफ नहीं कर सकती? कहकर वो रोते हुए अनामिका को उम्मीद से देखने लगी। वही अनामिका उसकी बात सुन हंसने लगी। अंडरस्कोर राधिका जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अनामिका के आसपास का वातावरण एकदम से ठंडा हो गया। राधिका जी का दिल घबरा रहा था। तभी अनामिका एकदम से रुकी और अपनी लाल आंखों से राधिका जी को घूरते हुए कहा, माँ और आप अंडरस्को? क्यों अंडरस्को? माँ जैसे पवित्र शब्द को गाली दे रही है आप। यकीन मैं ये बहुत अच्छी किस्मत है आपकी जो बदकिस्मती से मुझे जन्म देने वाली आप है। वरना अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसकी जुबान खींचने में मुझे वक्त नहीं लगता। सिर्फ बच्चा पैदा कर देने से कोई माँ नहीं कहलाता, इसलिए आइंदा से मुझसे कभी अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। क्योंकि कलंक है आप, एक माँ के नाम पर बदनुमा धब्बा है आप। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काला सच है आप। ये लास्ट लाइन अनामिका से तेज आवाज में कहा। ये माँ कहने वाली बात उसे ट्रिगर कर गई थी। वही अनामिका की मुंह से अपने लिए इतने कड़वे और जहरीले शब्द सुन राधिका जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसने उनके दिल को कुचल कर रख दिया हो। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो रोते हुए अनामिका को देखे जा रही थी, जो उसे ही अपनी खाली आंखों से अजनबियों की तरफ घूरे जा रही थी। उन्हें हल्का गुस्सा भी आया। उसकी बात सुनकर लेकर एक गिल्ट उनके अंदर बन गया था। अनामिका ने एकदम से अपना चेहरा दूसरी तरफ का लिया। राजेंद्र जी कुछ बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पा रहे थे। वो क्या ही बोलते, उसे बास एक तक नाम आंखों से उसे देख रहे थे। लेकिन अनामिका ने उन पर से अपनी नजरें फेर ले। अब उसकी सीधी नजरें उसे सीपी पर टिक गए, जिससे वो थोड़ा हड़बड़ा गया और गुस्से से अपने कांस्टेबल को कहा, मुंह क्या देख रहे हो, अरेस्ट करो इसे। उसने कियारा की तरफ गुस्से से देखा। वही कांस्टेबल को अपने पास आते देख कियारा एकदम से डर गई और भागते हुए राघव के पास पहुंच गई, जो एक तक जमीन को घूरे जा रहा था। वही कियारा के हाथ पकड़ने से वो एकदम से होश में आया और धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वही कियारा ने अब सच में उससे रोते हुए कहा, भाई प्लीज मुझे बचा लो। माना भाई, मैं जेल नहीं जाना चाहती भाई। भाई मैं सबसे माफी मांग लूंगी, प्लीज अब आप भी सबकी तरह मुझे मुंह मत मारना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी भाई। कियारा ने रोते बिलखते हुए कहा। उसका आखिरी सहारा अब सिर्फ राघव था। तभी राघव से एकदम से अपने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पूछे और उसके सर पर हाथ फीटे हुए कहा, शांत बच्चा, कुछ नहीं होगा भाई, है ना? राघव का ऐसा बिहेवियर सच जानने के बाद भी ये देख दादा दादी माँ ने घूरते हुए उसे देखने लगे। इस बेवकूफ के दिमाग में सच में भूसा ही भरा हुआ है, जो सच जानने के बाद भी गलत का साथ दे रहा है। अंडरस्को कियारा के आंसू देखकर उसका दिल दर्द करने लगा। वो जानता था कियारा ने गलती की है, लेकिन वो उसकी बहन तो और वो उसे नहीं छोड़ सकता था। वही कियारा के आंखों में तेज चमक आ गई। वही उन दोनों को ऐसे देख अनामिका के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। उसने थोड़े तेज आवाज में कहा, वाह, दो कचरे भाई बहन में कितना प्यार है, सच में बिल्कुल सुगर लग रहे हो। क्या बात है अंडरस्को। राघव राठौर को अपनी खूनी बहन पर बहुत प्यार आ रहा था। तो क्यों न ये तुम भी उसके साथ जेल चले जाओ, ये भारत मिलाप वही करना। वही राघव ने अब एकदम से अपनी आंखें अनामिका की तरफ घुमाई। उसके चेहरे पर अजीब से भाव उतर आए। उसने बिना किसी भाव के एकदम से कहा, कहीं ये तुम्हारी कोई गंदी चाल तो नहीं, और तुम्हें मेरी बहन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझी? और क्या तुम में इतनी भी तमीज नहीं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? तो तुमने माँ को ऐसा कहा? राघव ने एकदम से अनामिका पर चिल्लाते हुए कहा। तभी एक गहरी आवाज वहां गूंजी, अंडरस्को, तुम होते कौन हो मेरी प्रिंसेस को तमीज सिखाने वाले? तभी एक और गुस्से भरी आवाज आई, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल फेरी प्रिंसेस से ऐसे बात करने की, कमीने इंसान। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा जहां दो शख्स खड़े थे। अनामिका के चेहरे पर इस आवाज को सुन एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वही सब लोग कंफ्यूजन से सामने देखने लगे। वही शख्स वो धीरे धीरे अंदर आए, जिसे देख सभी की आंखें फैल गई। वही एसीपी ने टिबोरा डरते हुए कहा, अक्षत राजवंश अंडरस्को एनी गेस क्या होगा आगे? ओवर प्रोटेक्टिव ब्रदर आग उगलने वाली चरल अंडरस्को। अब आगे राठौर पैलेस लिविंग हॉल के दरवाजे पर अक्षत राजवंश को खड़ा देखकर सभी शॉक्ड हो गए, खासकर राजेंद्र, रंजीत और राघव। वहीं सोनाली, कियारा और ऋतिका की आंखें फैल गईं। आखिर अक्षत राजवंश को कौन नहीं जानता, आए दिन उसके न्यूज आते रहते थे। डायमंड इंडस्ट्री में राजवंश इंडस्ट्रीज का नाम टॉप पर था, जिसका सीईओ अक्षत राजवंश है। और शॉक्ड होने का एक और कारण था, क्योंकि अक्षत के ठीक बगल में खड़ा था अंडरस्को आरव राजवंश अंडरस्को, जिसे वो अच्छे से जानते थे।
मुंबई यूनिवर्सिटी में कौन नहीं जानता था उससे। वहां के सबसे हैंडसम और पॉपुलर बॉयज में से एक था, फुटबॉल चैंपियन, जिसके पीछे लड़कियां भिनभिनाते रहती हैं। लेकिन मजाल है अंडस को जो वो किसी को भाव भी दे दे। सोनाली तो मन ही मन उसके पीछे लट्टू थी, लेकिन आरव ने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं था। एक बार उसने उस पर ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन आरव के दोस्तों ने ही उसकी सबके सामने इंसल्ट कर दी थी। और आरव तो शायद उसकी औकात से बाहर था, जिसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसके बाद वो स्वरंश पर ध्यान देना शुरू कर दी। वहीं रितिका आंखें फाड़े अक्षत को ऊपर से नीचे तक देखे जा रही थी। इतना हैंडसम, इतना चार्मिंग बंदा, लेकिन एक मिनट, क्या बोला उसने? अंडरस्को प्रिंसेस? कौन प्रिंसेस? अंडरस्को? क्या वो कियारा की बात कर रहा है? अंडरस्को? क्या वो उसके लिए यहाँ आया है? अंडरस्को? ये ख्याल ही उसके दिल में जलन पैदा कर रहा था। मतलब एक तरफ वो राघव को देख रही थी, फिर अक्षत को। दोनों का कहीं भी कंपैरिजन नहीं था, न स्टैंडर्ड में, न पैसों की रुतबे में, न लुक्स में। राघव भी हैंडसम था, पर अक्षत की बात ही अलग थी। इन सबसे अलग कियारा के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो अपनी करंट सिचुएशन को भूलकर एकटक अक्षत को देख रही थी। उसके ख्याल भी कुछ रितिका से मिलते जुलते थे। उसकी फितरत ही ऐसी थी। खैर अंडरस्को। वहीं अनामिका दरवाजे की तरफ चेहरा किए हुए थी। उसने अभी तक पलटकर पीछे नहीं देखा था, लेकिन अक्षत के चेहरे पर गुस्सा वो महसूस कर सकती थी। उसके होठों के कोने ऊपर की तरफ हल्के मुड़े, जैसे उसे पता हो अब आगे क्या होगा। अंडरस्को। अक्षत सीधे गुस्से से अंदर आया और बिना कुछ बोले राघव के चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। कियारा जो राघव से चिपकी हुई थी, वो हड़बड़ाते हुए डरते हुए तुरंत पीछे हट गई। इसी के साथ उसकी चीख निकल गई। अक्षत के इस एक्शन से वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें बड़ी हो गईं। राघव अचानक हुए हमले से खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा जमीन पर गिर गया। भाई अंडरस्को! कियारा की चीख निकल गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। राधिका जी, बाकी सब राघव को संभालने के लिए आगे बढ़े। तभी अक्षत ने मुड़कर एक नजर सबको अपनी लाल आंखों से देखा, जिससे राधिका जी, राजेंद्र जी, बाकी सब अपनी जगह पर रुक गए। वहीं राघव अब तक खड़ा हो चुका था। उसने मुड़कर सीधे गुस्से से अक्षत को देखा। उसने अपने हाथों से अपने होंठ को साफ किया, जिसके किनारे से खून बह रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मुझ पर हाथ उठाने की? अंडरस्को, हिम्मत तूने देखी ही कहाँ है, अब देख। कहकर अक्षत ने गुस्से से राघव का कॉलर पकड़ा और एक मुक्का उसके चेहरे पर जड़ते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी प्रिंसेस से ऊंची आवाज में बात करे और उस पर चिल्लाए। कहकर उसने गुस्से से राघव को लगातार 3-4 पंच जड़ दिए। राधिका जी अपने बेटे की हालत देखकर तड़प गईं। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरे बेटे को। अंडरस्को? अरे मैंने कहा छोड़ो अंडरस्को। लेकिन अक्षत के माथे पर तो जैसे खून सवार हो गया था, जिससे सब घबरा गए। विशंभर जी और रागिनी जी एकदम परेशान हो गए। वो अच्छे से जानते थे अक्षत अनामिका को लेकर कितना ओवर प्रोटेक्टिव है। अब उन्हें भी हल्की घबराहट हो रही थी। अरे रोकिए कोई इससे, राघव अंडरस्को ये मार ही देगा मेरे बेटे हो। राजेंद्र कुछ करिए अंडरस्को, राधिका ने घबराते हुए कहा। राजेंद्र जी, रंजीत, बाकी सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि कोई उसे हिला भी नहीं पा रहा था। कियारा और सोनाली तो डर से कांप रहे थे। तभी अक्षत, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और उसके कानों में एक हल्की प्यारी सी आवाज आई, भाई अंडरस्को, बस अंडरस्को। ये शब्द सुनकर अक्षत का चेहरा, जो गुस्से से कांप रहा था, अचानक ही शांत पड़ गया और उसने झटके से राघव को छोड़ दिया, जिसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। वहीं अब हैरान होने की बारी सभी की थी। विशंभर जी और रागिनी जी के चेहरे पर शांति भरी मुस्कुराहट आ गई। जो इंसान अभी किसी के रोकने से रुक नहीं रहा था, वो सिर्फ एक शब्द सुनकर रुक गया। सभी कंफ्यूजन में कभी अनामिका को देखते तो कभी अक्षत को। किसी को समझ नहीं आया अनामिका ने अक्षत को भाई क्यों कहा अंडरस्को। वहीं रक्तांश के भौहें आपस में सिकुड़ गए। उसने धीमे से कहा, भाई, और कंफ्यूज होकर सामने देखने लगा। अक्षत को यहाँ देखकर वो भी थोड़ा हैरान था। ऊपर से अब अनामिका का उसे भाई कहना। उसके दिमाग में अलग अलग बातें चलने लगीं। वो बेहद गौर से सामने देखने लगा। अक्षत ने धीरे से मुड़कर अपने पीछे खड़ी उस छोटी सी प्यारी सी लड़की को देखा, जिसमें उसकी जान बसती थी, उसकी छोटी सी प्रिंसेस। वहीं अनामिका भी उसे ही एकटक देख रही थी। तभी अक्षत ने अपनी बाहें फैला दी। ये देखकर पीछे खड़ा आरव, जो अब तक अपनी लिटिल फेरी यानी अनामिका के साथ खड़ा राघव को पीटते हुए देख रहा था, उसका मुंह बन गया।
उसने धीरे से कहा, बस यही मुझसे देखा नहीं जाता हो अंडरस्को। वहीं अक्षत ने घूरकर उसे देखा। एक तो वो अपनी बहन से इतने दिन बाद मिला है और ये इंसान उसे से ही नजर लगा रहा है। इसका हिसाब तो वो बाद में करेगा, उसने मन ही मन सोचा। वहीं अनामिका अपने दोनों ओवर पॉजिटिव जलकुकरे भाइयों को देख उसके फेस पर बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जो किसी और से नहीं लेकिन रक्तांश ने बखूबी नोटिस की। ते पहली बार था जब उसने उसे नॉर्मल मुस्कुराते हुए देखा था। और वही अनामिका एकदम से आगे बढ़कर अक्षत के गले लग गई। अक्षत ने मुस्कुराते हुए सुकून से उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसका सर सहलाते हुए कहा, प्रिंसेस अंडरस्को कैसी है आप। वहीं कियारा के चेहरे पर जो डर अभी तक था वो कहीं गायब हो गया और उसकी जगह गहरी जलन ने ले ली। वो जलन और घिन भरी नजरों से अनामिका को देख रही थी, जो अक्षत राजवंश जैसे बिग शॉट के गले लगी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, उसने उसे भाई कहा। अक्षत राजवंश और आरव राजवंश उसके भाई कब हुए? ये हो क्या रहा था? उसका दिमाग फटने को आ गया था। वो गुस्से से घूरते हुए बस एकटक जलन भरी नजरों से सामने का सीन देख रही थी। राजेंद्र जी अपनी बेटी को किसी और के गले लगा देख थोड़े गुस्से से बोले, मिस्टर राजवंश, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के करीब जाने की? आप ऐसे कैसे मेरी बेटी के गले लग सकते हैं? माना आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं अंडरस्को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ मेरे घर में आकर मेरे बेटे को मारे और मेरी बेटी के करीब जाएं। अभी के अभी दूर रहिए मेरी बेटी से, राजेंद्र जी ने गुस्से से कहा। वहीं राधिका जी ने स्वरंश की मदद से राघव को खड़ा किया और सोफे पर बैठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राधिका जी एकदम से मुड़ी और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? एसीपी, इसे अभी के अभी अरेस्ट कीजिए। चाहे ये कितना भी बड़ा इंसान हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं बस इसे जेल में देखना चाहती हूँ। वहीं एसीपी के तो खुद हालात खराब हो रही थे अक्षत को यहाँ देखकर। अक्षत तो खुद बहुत पावरफुल था, लेकिन खबर ये थी कि के साथ उसके रिश्ते बेहद अच्छे थे। बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी ऐसे पावरफुल बिग शॉट से भिड़ने की जरूरत कौन करेगा? वरना दूसरे दिन वो कहाँ गायब हो जाए, किसी को कानों कान खबर नहीं मिलती थी। राधिका और राजेंद्र जी की बात सुनकर अक्षत, अनामिका और आरव ने अजीब नजरों से उन दोनों को देखा, जैसे वो कोई बेवकूफ हो। आरव ने कहा, क्या इन दोनों मियां बीवी ने भान खा ली है क्या, या गांजा फूंक कर आए हैं जो ऐसे बकवास कर रहे हैं? आरव के टोन और लैंग्वेज दोनों इंसल्टिंग थे। वहीं अनामिका के फेस पर हल्की तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसका भाई ऐसा ही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। राजेंद्र जी को बेहद इंसल्टिंग फील हुआ और गुस्सा भी आया। अक्षत ने मुड़कर उसकी तरफ कोल्ड नजरों से देखते हुए कहा, हिम्मत तो बहुत है मुझ में, आप कहें तो खड़े खड़े यही दफना दूं आपको। लेकिन अफसोस, बदकिस्मती से बड़े खुशकिस्मत हैं आप, जिसके कारण मेरी प्रिंसेस इस दुनिया में आई है। वरना मेरी प्रिंसेस से ऊंची आवाज में बात करने वालों को मैं खुद अपने हाथ से नरक भेजता हूँ। और आपके इस दो कौड़ी के बेटे ने मेरी बहन की इंसल्ट करने की हिम्मत की, जिसकी सजा भी इसे अभी तक नहीं मिली है। उसकी बात सुनकर पूरा राठौर परिवार और महेश्वरी परिवार दंग रह गया। क्या मतलब सजा नहीं मिली अंडरस्को? ये जो अभी उसने किया वो क्या था? अनामिका अक्षत राजवंश की बहन है कैसे? वो तो राजेंद्र और राधिका की बेटी है, राठौर परिवार की बेटी। और तो और ऐसी खबरें हैं कि अक्षत राजवंश और राजवंश परिवार की जान एक इंसान में बसती है, और वो है उनकी इकलौती बेटी। वहीं अक्षत राजवंश की एकमात्र कमजोरी उसकी बहन है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। तो क्या वो अनामिका है? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसे कई सारे सवाल कियारा, ऋतिका, सोनाली, बाकी सभी के मन में चल रहे थे। कियारा के मन में अब और जलन का बवंडर उमड़ आया। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अनामिका तो हॉस्टल में थी ना, एक भिखारी की तरह, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, ना कुछ। तो ये सब जो मैं सुन रही हूँ वो क्या है? और वो इतने पावरफुल इंसान की बहन कब बनी जिसके लिए वो लोग यहाँ तक आ गए? अगर ऐसा हुआ है तो वो अनामिका से ये रिश्ते भी छीन लेगी। उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। हाँ, वो अनामिका की जिंदगी फिर से हेल बना देगी। वहीं उससे रहा नहीं गया। उसने मासूम बनते हुए अक्षत से धीरे से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दीदी के भाई जैसे हो, लेकिन वो तो मॉम डैड की बेटी है ना, तो आपकी बहन कैसे हुई? वो तो राघव भाई की बहन है अंडरस्को। अक्षत ने घूरकर उसे कड़ी नजरों से देखा। तभी आरव ने जब उसकी बात सुनी तो उसने एकदम से कहा, ओह, तो तुम हो वो आग लगाने वाली चुड़ैल, जो बेशर्मों की तरह दूसरों के घर में मुफ्त का खाना ठूंसती हो। और तुम ही हो वो घटिया लड़की जिसने मेरी लिटिल सिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
यू अगली बिच। आरव उसे देखकर ही गुस्से से भर गया। वहीं अपनी इतनी बेइज्जती होते देख कियारा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने सोचा था कि वो अपनी मासूमियत से अक्षत और आरव को अपने तरफ कर लेगी और अनामिका को उनसे दूर कर देगी, जिससे उसका स्टेटस और हाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उसकी ही बुरी तरह बेइज्जती हो गई। उसे रोते देखकर राधिका जी का दिल भारी हो गया। उन्होंने बचपन से उसे पाला है अपनी बेटी की तरह, अपनी बेटी बनाकर। कियारा ने गलती तो की है, लेकिन फिर भी उनके दिल में कियारा उनकी बेटी की तरह है। वो उसे रोते हुए नहीं देख सकती। तभी अक्षत ने एसीपी को घूर कर देखते हुए कहा, ये अभी तक आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपना काम भूल गए हैं एसीपी? अभी के अभी इस लड़की को घसीटते हुए यहाँ से ले जाओ इसके ससुराल। इसने मेरी प्रिंसेस को चोट पहुंचाने का गुनाह किया है, जिसकी सजा तो इसे मिलेगी ही। अक्षत की बात सुन कियारा के हाथ पैर फूल गए। वो डरते हुए सामने देखने लगी। एसीपी ने अक्षत का ऑर्डर मानते हुए तुरंत कियारा को अरेस्ट करने को कहा, जिससे 2 लेडी कांस्टेबल ने उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया। अंडस्को, क्या होगा आगे? क्या कियारा को सच में जेल हो जाएगी या है कोई नई साजिश? अब क्या करेगा राघव? लेट द गेम बिगिन। अब आगे। मुंबई, राठौर पैलेस। अक्षत के कहने पर एसीपी ने बिना देरी किए कियारा को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। वहीं लेडी कांस्टेबल ने भी तुरंत फुर्ती दिखाते हुए कियारा को पकड़ लिया। वही कियारा अब थर थर कांपने लगी, उसके हाथ पैर फूल गए थे। वो लगातार उनसे छूटने की कोशिश करते हुए, सभी की तरफ देखते हुए तेज आवाज में रोते हुए बोली, मॉम, डैड प्लीज मुझे जेल नहीं जाना। मोम प्लीज मेरी बात सुनिए एक बार, प्लीज मोम अंडरस्को छोड़ो मुझे मेरी मॉम से बात करनी है। छोड़ो मुझे अभी के अभी, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? बहरे हो क्या? कियारा ने गुस्से से उन्हें कोसते हुए कहा, अंडरस्को डैड। कियारा लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन कांस्टेबल ने भी कसकर उसे पकड़ा हुआ था और खींचते हुए वहां से ले जा रही थी। राजेंद्र जी ने उससे नजरें फेर ली। हॉल की तकलीफ उन्हें भी हो रही थी। आखिर कियारा को उन्होंने नाजों से पाला था। वही हाल राधिका जी का था और आरव तो लगभग बेहोश हो गया था। सभी घरवाले कियारा को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। न किसी ने उसे रोकने की कोशिश की। सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, हैरानी, गुस्सा, नफरत। शालिनी और मोहिनी भी अजीब नजरों से कियारा को देख रही थीं। वहीं कामिनी की आंखों में अजीब से भाव थे। अनामिका उसे ही गौर से देख रही थी। उसको चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। वही उसके बगल में आरव ने कियारा को देखते हुए कहा, ये कितना चिल्लाती है लिटिल सीस, मुझे तुम्हारे कानों की चिंता हो रही है। क्या तुम्हारे कान दर्द भी कर रहे हैं? आरव ने फिक्र से पूछा। अनामिका ने सामने देखते हुए कहा, भाई क्या आपको सच में ऐसा लगता है? ये बात उसने जिस तरह से बोली, आरव का मुंह बन गया। वो कैसे भूल गया कि उसकी बहन बस उन लोगों के सामने ही मासूम है, बाकी तो उसे बड़ा डेविल कोई नहीं उसकी नजर में। वहीं कियारा जो गेट तक पहुंच गई थी, वो लगातार पीछे मुड़कर देख रही थी। अचानक उसका ध्यान रक्तांश की तरफ गया और उसे अनामिका की तरफ देखते पाकर उसका खून खौल गया। कियारा ने मन ही मन कहा, नहीं, इतनी जल्दी मेरा खेल खत्म नहीं हो सकता है। इतनी जल्दीबाजी मेरे हाथ से नहीं निकल सकती। अगर ऐसा हुआ तो, कुछ सोचकर उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसके चेहरे पर ठंडे पसीने के बूंद आ गए। जब मेरा सच सामने आ ही गया है, तो मुझे भी अब अपनी आखिरी ऑप्स पहली बाजी खेलनी पड़ेगी, नहीं तो इतनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान ने जगह बना ली। वो बिल्कुल शांत हो गई, जिससे उन कांस्टेबल की पकड़ उसके हाथ पर थोड़ा हल्का हो गई और इसी का फायदा उठाकर उसने झटके से उनसे अपना हाथ छुड़ाया और भागते हुए सीधा राधिका जी की तरफ आए और उनसे गले से लिपट गई। उसके इस एक्शन से सभी चौंक कर उसे देखने लगे और पुलिस कियारा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। तभी कियारा के ऐसे अपने सीने से लिपटे देख राधिका जी अवाक रह गईं और सुन रह गईं। वहीं कियारा ने अपना सर उठाया और बेबस नजरों से राधिका जी की तरफ देखते हुए धीमे आवाज में रुंधे गले से बोली, मॉम बस एक बार मुझे अपने गले से लगा लेने दीजिए। वहीं राजेंद्र जी मुंह फेरे खड़े थे। उन्होंने मुड़ते हुए उसे राधिका जी से अलग करते हुए कहा, अब ये कौन सा नाटक है तुम्हारा? तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, तुमने हमारी इकलौती बेटी को धक्का दिया, उसे हमसे दूर कर दिया, अब क्या चाहती हो तुम? राजेंद्र जी ने गरजते हुए कहा। वो गुस्से में थे। वहीं उनकी तेज आवाज सुन कियारा डर से कांप गई। उसने शर्मिंदगी से अपना सर नीचे झुकाते हुए रोते हुए कहा, डैड, मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उनकी बात पर फिलहाल उन्होंने ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कियारा उसकी नजरें सीधे राधिका जी पर थीं और वो बिना कुछ बोले सीधे उनके सीने से लग गई।
तभी कियारा ने बिना किसी के जाने में धीरे से राधिका जी के कान में कुछ कहा, जिससे राधिका जी बिल्कुल शब्द रह गईं। वो एकटक कियारा को देखने लगी। तभी वहां कांस्टेबल ने कियारा को दोबारा पकड़ लिया और सीधा बाहर ले जाने लगे। कियारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं दरवाजे पर रुककर कियारा ने सीधे अपनी नजरें अनामिका की तरफ मोड़ दी। वहीं अनामिका भी उसे ही बिना किसी भाव के देख रही थी। तभी कियारा ने मन ही मन अनामिका को नफरत से घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई हो? गलतफहमी है तुम्हारी, मैं तो बस एक मोहरा हूं। कहकर वो मन ही मन हंसी। असली गेम तो अब शुरू हुआ है अनामिका राठौर, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। उसने अनामिका को देखते हुए मन ही मन कहा, द रियल गेम बिगिंस। उसने नफरत से अनामिका को देखा। वहीं अनामिका की नजरें भी उसकी आंखों पर ही टिकी थीं, जैसे बिना उसके बोले वो समझ रही हो। देखते ही देखते उसके फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जिससे कियारा के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। अनामिका ने धीरे से कहा, इस बार मोहरे भी मेरे होंगे, बाजी भी मेरी अंडरस्को। कहकर उसने एक नजर बाहर की तरफ देखा, फिर कामिनी इसी के साथ उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। वहीं पुलिस उसे खींचते हुए बाहर ले गई। एसीपी भी एक नजर अक्षत और आरव को ग्रीट कर फुर्ती से बाहर निकल गया। अब वहां एक अलग ही शांति पसर गई। वहीं रितिका को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई कियारा को जेल में भेज देगा। उसे उसकी टेंशन हो रही थी। वो नफरत से अनामिका को देखते हुए मन ही मन बोली, उस दिन ये मर क्यों नहीं गई थी? बात ये थी कि रितिका भी अनामिका को बुली किया करती थी। वही राघव को सर्वेंट की मदद से उसके रूम में ले जाने को बोल। दादाजी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अक्षत, आरव बच्चे, आप लोग खड़े क्या हो अभी तक, आओ बैठो। अक्षत ने एक नजर उन्हें देखा। बाकी सबको इग्नोर करते हुए वो और आरव सबसे पहले जाकर उन्होंने विशंभर जी और रागिनी जी के पैर छुए, क्योंकि वो उनकी इज्जत करते थे। विशंभर जी और उनके दादू यानी दिग्विजय जी की गहरी दोस्ती थी और वो दोनों उसके प्रिंसेस के दादू दादी थे। वहीं विशंभर जी ने बाकी सबको भी बैठने को बोला। बाकी सब तो अब भी शॉक्ड ही थे। अक्षत राजवंश और आरव राजवंश का यहाँ आना, अनामिका का उन्हें भाई बोलना, अनामिका का सॉफ्ट बिहेवियर उन दोनों के लिए। उन तीनों को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में तीनों असली भाई बहन हो। विशंभर जी ने आनंद और अंगिका को अक्षत से इंट्रोड्यूस करवाया। वहीं आनंद जी ने हंसते हुए कहा, तो तुम उस दिग्विजय के पोते हो, कितने बड़े हो गए हो तुम, काफी। अक्षत ने उन्हें भी ग्रीट किया। बाकी उन्हें किसी से यहाँ कोई मतलब नहीं था। असल बात ये थी कि वो तो अकेले ही अनामिका से मिलने आने वाला था, लेकिन आरव और वेद भी जिद करने लगे यहाँ आने की। तो वेद को सीता जी ने कुछ तैयारी के लिए काम से रोक लिया। वहीं आरव और अक्षत दोनों अनामिका को लेने आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। तभी आरव की नजर सिया पर गई, जो अपना चश्मा ठीक करते हुए नजरें चुराते हुए उसे ही देख रही थी। वहीं आरव भी सिया को यहाँ देख हैरान हो गया, लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें मिली, सिया ने झट से अपनी नजरें इधर उधर करनी शुरू कर दी। लेकिन वहीं आरव के फेस पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने जल्दी से छिपा लिया। वहीं सिया की तो हालत खराब हो गई थी। उसे कॉलेज का एक इंसिडेंट याद आया, जिससे वो यहाँ वहां नजरें चुराने लगी। इधर रितिका एकटक अक्षत को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी और सोनाली आरव को। वहीं स्वरांश ने जब सोनाली को आरव को घूरते हुए देखा तो उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। इधर विशंभर जी की बात पर अक्षत ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, माफ करिए दादाजी, पर यहाँ पर बस अपनी प्रिंसेस को लेने आया हूँ। फिर उसने अनामिका को देखा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलिए प्रिंसेस, घर पर सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विशंभर जी के साथ साथ रागिनी जी और इस बार राधिका जी और राजेंद्र जी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली। अभी विशंभर जी कुछ बोलते उससे पहले ही राधिका जी ने एकदम से कहा, तुम्हारे मॉम डैड अनामिका का इंतजार क्या कर रहे हैं, और वो तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाएगी, वो हमारी बेटी है। राजेंद्र जी ने कहा। वहीं उनकी बात सुन अनामिका की आंखें सर्द हो गईं और अक्षत अपनी डार्क आइज से उन घटिया लोगों को घूरने लगा। तभी अनामिका ने सर्द आवाज में कहा, और आपको ये गलतफहमी क्यों है मिस्टर और मिसेस राठौर की मैं आपकी बात मानूंगी। और एक बात याद रहे, मेरे भाई से जरा तमीज से बात कीजिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे भाइयों या मेरे किसी भी अपने का कोई इंसल्ट करे, वरना बाकी तो आप जानते ही हैं, फिर मेरा दिमाग फिर जाता है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अनामिका की सर्द आवाज सुनकर उनके पूरे बॉडी कांपने पर मजबूर हो गई। वहीं दोनों भाई वैसे प्यार भरी नजरों से अपनी छोटी बहन को देख रहे थे।
उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उनकी बहन उनके लिए लड़ रही थी। तभी विशंभर जी ने बात को संभालते हुए गहरी सांस लेते हुए उदासी से कहा, क्या तुम अब नहीं आओगी? वहीं उनका ये सवाल सुन पता नहीं क्यों लेकिन रक्तांश की धड़कनें बढ़ गईं। वो बेचैन सा हो गया। एक तो अनामिका का उसे इग्नोर करना पता नहीं क्यों पर उसे ट्रिगर कर रहा था। उसने मन ही मन अनामिका को इंटेंसिटी के साथ देखते हुए कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मेरा अटेंशन तुम पर पड़ना तुम्हारे लिए ही खतरनाक हो सकता है। यू विल रिग्रेट फॉर दिस। अनामिका को अपने ऊपर किसी की तपती नजरें महसूस हो रही थीं, जिससे उसकी आंखें लाल होने लगीं। उसे बहुत अच्छे से पता था कि कौन उसे देख रहा था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। लाइक हु केयर्स। अनामिका आगे बढ़ी और कहा, डोंट बी सैड दादू, कुछ दिन में मैं आ जाऊंगी, ठीक है? उसने दादू और दादी के साथ आनंद दादू और अंगिका दादी के पैर छुए और उनसे मिलकर वो बिना राजेंद्र और राधिका जी की तरफ देखे सीधा बाहर जाने लगी। सोनाली और रीतिका जलन से उसे ही देख रहे थे। वहीं अनामिका के दोनों तरफ उसके भाई थे, दो बॉडीगार्ड की तरह। राधिका जी के कंधे पर हाथ रखकर राजेंद्र जी ने कहा, हो सकता है वो लोग अच्छे दोस्त हो राजवंश परिवार के बेटी के। हो सकता है अनामिका उसकी दोस्ती हो। वही उसकी बात सबको सही लगी। हो सकता है अनामिका की दोस्तों हो उनकी बेटी से। कामिनी वहां से सीधा अपने रूम में चली गई। वही अनामिका अचानक रुकी और मुड़कर सिया को देखा, जो उदासी से उसे देख रही थी। तो अनामिका उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराए और उसे आने का इशारा किया। तो सिया पहले तो घबरा गई, फिर अपना चश्मा थोड़ा ऊपर करते हुए वो अनामिका के पास आते हुए कहा, अपना ध्यान रखना अनु और जल्दी आना। तो अनामिका ने उसे कहा, दी आप भी मेरे साथ चल रही हैं, ठीक है? और नो मोर एक्सक्यूजेस, आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। सिया जो अभी कुछ बोलने वाली थी वो हैरान हो गई, लेकिन तुरंत अच्छे बच्चों की तरह चुप हो गई और मुंह बनाते हुए अनामिका को देखने लगी, जो उसे दांत रही थी। फिर अनामिका ने सिया का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ चल दी। वही सोनाली सिया को उन लोगों के साथ जाता देख गुस्से और जलन से पैर पटकटे हुए अपने रूम की तरफ चली गई। बाहर आने के बाद गाड़ियों की लाइन लगी थी। अनामिका ने सर हिला दिया। वो अभी आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। अनामिका के कदम एक पल के लिए रुके। उसने सीधे सेकंड फ्लोर की खिड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, लेट द क्रूल गेम बिगिन। अंडस्को, किस गेम की बात कर रही है अनामिका? आखिर क्या कहा कियारा ने राधिका जी को? अब क्या रुक लेगी ये कहानी? राजवंश परिवार की जान क्यूट फाइट, कियारा इन जेल। अब आगे। बाहर खड़ी इतनी सारी गाड़ियों, वो भी नॉर्मल नहीं बल्कि सभी लिमिटेड एडिशन की थी, जो करोड़ों में थी। ये नजारा देखकर सिया की आंखें बड़ी हो गई। हालांकि राठौर मेंशन में भी एक से एक गाड़ियां थी, पर इन सब की बात ही अलग थी। उसके आंखों में एक मासूम सी चमक आ गई। उसने एकदम से खुशी से चिल्लाते हुए कहा, बाप रे अंडस्को, इतनी सारी गाड़ियां, और ये कितनी मस्त गाड़ी है अंडस्को। वही सिया के ऐसे चिल्लाने से आरव और अनामिका का ध्यान उस पर चला गया। सिया को इतना खुश देखकर अनामिका के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वही आरव का ध्यान सिया के छोटे से चेहरे पर अटक गया। तभी उसने सिया को देखते हुए ताना मारा, मुंह बंद करो चश्मीश, वरना मच्छर घुस जाएंगे। सिया को अब जाकर एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या किया, और आरव की बात सुनकर उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने अपना चश्मा ठीक किया और हड़बड़ाते हुए अनामिका के पीछे भाग गई, जो ऑलरेडी अक्षत के साथ थी। वही आरव उसकी फुर्ती देखता रह गया और वो उसके पीछे चला गया। वही अक्षत और अनामिका को आते देख बॉडीगार्ड ने जल्दी से उसे ग्रीट किया और रिस्पेक्टफुली कार का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। अक्षत ने घूरकर उस बॉडीगार्ड को देखा। वो अपनी प्रिंसेस के लिए खुद कार का गेट खोलने वाला था, लेकिन ये बॉडीगार्ड बीच में आ गया। वही उस बॉडीगार्ड का चेहरा डर से पीला पड़ गया। तो अक्षत ने फिलहाल उसे इग्नोर किया और फिर अनामिका की तरफ मुड़ते हुए प्यार से कहा, प्रिंसेस आज कार में ड्राइव करूंगा, चलो बैठो। अनामिका ने बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। अभी वो बैठने को थी कि तभी आरव जल्दी से आया और अनामिका का हाथ पकड़कर बोला, अरे भाई रुको रुको, लिटिल सिस आज मेरे साथ पीछे बैठेगी, चलो प्रिंसेस। अक्षत ने घूरकर आरव को देखते हुए सर्द आवाज में कहा और बोला, प्रिंसेस का हाथ छोड़ो, समझे? वो मेरे साथ जाएगी। नहीं, मैं अभी छोड़ूंगा, वो मेरे साथ बैठेगी बस। वही अनामिका कभी एक बार लाचारी से आरव को देखती, फिर अक्षत को। ये तो कुछ नहीं है, घर जाने के बाद तो और भी जलकुकरे इंसान भरे पड़े हैं। उसने लाचारी से सर हिला दिया।
वही सिया आंखें बड़ी किए उन दोनों को देख रही थी, जो बच्चों की तरह बहस कर रहे थे कि अनामिका किसके साथ बैठेगी। घर के अंदर का उनका बिहेवियर और अभी जैसे वो बिहेव कर रहे थे उसमें जमीन आसमान का अंतर था। आरव के लगातार बोलने पर अक्षत ने टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, ठीक है, वो कल वाले प्रोजेक्ट के लिए तुम 2 घंटे बाद ही अफ्रीका के लिए निकल रहे हो, दैट्स फाइनल। वही अफ्रीका जाने की बात सुनकर आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आंखें फाड़े कर अपने जालिम जलकुकरे भाई को देख रहा था, जो उसे उस खतरनाक जगह पर भेजना चाहता है। उसने हड़बड़ाते हुए अपना गला ठीक किया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आहा प्रिंसेस, मैं क्या कह रहा था, तुम भाई के साथ बैठो ठीक है, और भाई कार भी मैं ही ड्राइव करूंगा। वही आरव के बदलते सडन चेंज बिहेवियर को देखकर सिया की हंसी छूट गई। उसकी हालत देखकर आरव ने एकदम से घूर कर पीछे देखा तो सिया एकदम से चुप हो गई। अनामिका ने बस न में अपना सर हिला दिया। वही कुछ दूरी पर खड़ी सोनाली, अनामिका और सिया को इतनी महंगी कार में जाते देखकर गुस्से और जलन से लाल हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं अनामिका, और इस सिया का कुछ करना पड़ेगा। बहुत उछल रही है ना, लेकिन लौट कर तो आना तुझे, यही है न, तुझसे तो मैं कॉलेज में हिसाब पूरा करूंगी। वहां कौन बचाएगा इसे। वो आंखों में जलन और लालच लिए सामने इतनी लग्जरियस कार्स को देख रही थी। वही कारों का काफिला एक साथ वहां से चल पड़ा। पीछे अनामिका आराम से अक्षत के साथ बैठी थी। वही आरव आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी चला रहा था। उसके बगल में सिया बैठी थी, जो कभी पूरे कार को देखती तो कभी बाहर। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पहली बार ऐसे कार में बैठी है, जो उसके चेहरे पर ही पता चल रहा था। आरव की नजरें ना चाहते हुए भी उस पर बार बार जा रही थीं। उसकी छोटी छोटी हरकतें उसे बड़ी प्यारी लग रही थीं, और बार बार वो उसका चश्मा ठीक करना, उसके फूले फूले गाल। वो सिया थोड़ी चब्बी थी, जिसके कारण वो बड़ी क्यूट लगती थी। पीछे अक्षत अनामिका से बात कर रहा था। ऐसे ही कुछ देर बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन यानी राजवंश पैलेस के आलीशान एंट्री गेट पर पहुंचे। एंट्री गेट पर ही राजवंश परिवार के स्पेशल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स हाथ में गन लिए खड़े थे। कास को आता देख उन लोगों ने जल्दी से गेट खोला। इसी के साथ एक के बाद एक गाड़ियां सीधे अंदर पहुंची। वही सिया आंखें फाड़ कर उस आलीशान मैंशन को देख रही थी, और सबसे यूनिक वहां का गार्डन था, जहां ज्यादातर गुलाब के पौधे थे। उसने आंखें बड़ी किए हुए कहा, इतने सारे गुलाब, ये कितने खूबसूरत हैं। आरव ने उस तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चश्मीश ये तो कुछ नहीं, बैकसाइड में तो और भी बहुत सारे गुलाब के बागान हैं। क्योंकि मेरी लिटिल सिस को गुलाब बहुत पसंद है, इसलिए डैड और भाई ने पूरे गार्डन को गुलाबों से ही भर दिया। उसकी बात सुन सिया सोच में पड़ गई कि उसकी अनु से यहाँ के लोग सच में बहुत प्यार करते हैं। वही अनामिका के फेस पर उन गुलाबों को देख हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने एक बार पास एक गुलाब के बुके को देखते हुए कहा था कि वो उसे बहुत खूबसूरत लगते हैं। वही ये बात उसके डैड ने सुन ली। फिर क्या था, अगले दिन उन्होंने और अक्षत भाई ने मिलकर पूरे गार्डन में रोजेस के पौधे लगवा दिए। प्रिंसेस चले अंडिस को। अनामिका अपने ख्यालों से बाहर आए और साइड में देखा, जहां अक्षत अपने हाथ बढ़ाए उसे बाहर आने को बोल रहा था। कार रुक चुकी थी। अनामिका ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और बाहर आ गई। सिया पहले से ही बाहर थी, थोड़ी नर्वस भी। वही साइड में खड़े जितने भी बॉडीगार्ड थे, उन्होंने अनामिका को देखते ही अपना सर झुका लिया। किसी को भी उसे देखने की इजाजत नहीं थी। ये सख्त वार्निंग अनामिका के ओवर पॉसेसिव भैयों ने उन सबको देकर रखा था। सिया थोड़ी हैरान हो गई और चौंक गई। तभी अनामिका ने कहा, दी चलो। सिया ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। सभी लोग अंदर की तरफ चले आए। घर का इंटीरियर बेहद एलिगेंट था, बिल्कुल रॉयल महलों की तरह, जिसमें मॉडर्न टच था। सभी लोग अंदर आए, जहां सीता जी, अशोक जी, दिग्विजय जी और कल्याणी जी, नैना जी और संजय जी, उसके साथ वेद सभी हॉल में बैठे थे और बैठकर इंतजार कर रहे थे। अभी किसी को पता नहीं था कि अनामिका आ गई है। तभी अनामिका ने मुस्कुराते हुए सबको चुप रहने का इशारा किया, तो आरव और अक्षत बस मुस्कुरा दिए। अनामिका धीरे धीरे कदमों से चलते हुए सीधा जाकर सीता जी की आंखों को पीछे से अपने हाथों से ढक दिया। वही सीता जी एकदम से चौंक गईं। सीता जी ने चौंकते हुए उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। वही सभी घरवालों ने सामने देखा तो सभी के चेहरे पर चमक आ गई। तो अनामिका ने सबको चुप रहने का इशारा किया। वही सीता जी एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, लाडो, आपकी ये आदत कभी नहीं जाएगी ना। कहकर उनके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वही अनामिका ने हंसते हुए पीछे से उन्हें गले लगाते हुए कहा, माँ। सीता जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए मुड़ी।
उन्होंने मुड़ते हुए एकदम से उसके कान पकड़ते हुए कहा, तो अब आ रही है आप? हाँ बदमाश, आपको जरा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं है। वही अनामिका ने काश कर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आहा माँ मेरे कान छोड़ो, अब तो मैं आ गई ना, क्या आप मेरे कान को खींचकर लंबा करना चाहती हैं? मेरी प्यारी माँ सॉरी ना। नहीं बेटा जी, आज तुम्हारे कोई चिकनी चुपड़ी बातों में मन ही है आने वाली, समझी? बहुत बदमाश हो गई है आप दिन ब दिन। सीता जी ने अनामिका का कान धीरे से मरोड़ते हुए कहा। वही सभी ये नज़ारा देखकर हंसने लगे। अशोक जी ने नाराजगी से कहा, अरे भाग्यवान, अब छोड़िए भी मेरी प्रिंसेस को। आप तो चुप रहिए जी, आपने ही इसे बिगाड़ कर रखा है, जो ये मेरी बात नहीं सुनती है। वही अशोक जी का मुंह बन गया अपनी पत्नी की दाद सुनकर। अनामिका ने लाचारी से अशोक जी को देखते हुए कहा, अरे पिताश्री, बचाए मुझे इस क्रोधित राजमाता से। उसने नतकीय अंदाज में कहा। अशोक जी ने सीता जी से कहा, अरे राजमाता, सॉरी सॉरी। उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा। वही आरव और वेद ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से हंसने से रोका। सीता जी ने आंखें छोटी कर उन्हें घूर कर देखा तो वो बात संभालते हुए बोले, मेरा मतलब मेरी पत्नी जी, अब छोड़ भी दीजिए मेरी राजकुमारी को। वही अनामिका ने पप्पी आंखों से सीता जी को देखा, जिससे उनका दिल मोम की तरह पिघल गया। तो सीता जी ने अब अनामिका के कान को छोड़ दिया। तो अनामिका एकदम से उनके गले लग गई और जिससे सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। मिस यू माँ अंडरस्को, अनामिका ने उनके गाल पर किस करते हुए कहा। तो सीता जी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने प्यार से कहा, मेरी बदमाश बच्ची। अब अशोक जी ने जल्दी से अपना गला साफ करते हुए कहा, हम भी यहाँ हैं भाई, मुझे तो किसी ने मिस नहीं किया। तो अनामिका ने अपनी आईब्राउ उठाते हुए कहा, रियली डैड, ये आप बोल रहे हैं? तो अशोक जी हड़बड़ा गए क्योंकि वो तो अनामिका से टेलीफोन पर बात करते थे और एक एक अपडेट लेते थे। तभी अनामिका एकदम से उनके सीने से लग गई। तो अशोक जी ने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए उसका सर सहलाया। अनामिका ने धीरे से उनकी आंखों में देखा, जहां उसे अपने लिए सिर्फ प्यार कैद दिखा। उसने भी अपने डैड को बहुत मिस किया, हालांकि वो बोलती नहीं थी लेकिन आंखें सब बयां करती थी उसकी, तो बातों की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे ही अनामिका नैना जी, संजय जी से मिली। दोनों ने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर दादा दादी के पैर छुए। दादा दादी दोनों उसे देखकर बहुत खुश थे। अनामिका ने कल्याणी जी को पीछे से हक करते हुए कहा, अरे मेरी श्रीदेवी तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हैं। वही कल्याणी जी ने झट उसके हाथ पर हल्के से मारते हुए कहा, भक्त बदमाश। वो थोड़ी शर्माए, तो सभी उन्हें ऐसे देखकर हंसने लगे। इतने में वेद ने बीच में कूदते हुए अनामिका के चारों तरफ घूमते हुए चिल्लाया। तो सभी उसकी तरफ देखने लगे। वही अक्षत और बाकी सब ने सर हिला दिया। हो गई इसकी नौटंकी शुरू। अनामिका की आंखें छोटी हो गईं। तभी वेद ने उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए कहा, ये क्या छुटकी तो सच में पांडा बन गई है, कितनी मोटी हो गई है। उसकी बात सुन अनामिका ने एकदम से साइड में पड़ा तकिया उठाया और वेद के मुंह पर फेंकते हुए मारा, भाई। वो चेत गई थी अभी कि अनामिका को कोई देखेगा तो उसका हार्ट फेल होना तय है। कहा वो ARROGAN त एटीट्यूड से भरी अनामिका और कहा अभी की क्यूट कैरिंग अनामिका। अरे मैंने गलत क्या बोला? वेद ने पिलो कैच करते हुए कहा और दोबारा उसकी तरफ वही पिलो मारा। फिर क्या था, दोनों इधर उधर भाग रहे थे। वही एक पिलो उड़ता हुआ सीधे आरव के मुंह पर पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, वेद रुक, तुझे मैं बताता हूँ। अंडिस्को। अब क्या था, तीनों के पकड़ा पकड़ी पूरे घर में शुरू हो गई। अनामिका हंसते हुए भाग रही थी, उसके पीछे वेद और उसके पीछे आरव। तीनों ने कुछ ही देर में पूरे लिविंग हॉल का कबाड़ा बना दिया इधर उधर पिलो फेंक कर। वही दादाजी ने हंसते हुए कहा, आज लग रहा है जैसे इस घर में जान आ गई। नैना जी ने हंसते हुए कहा, सही कहा डैड, अनु के आते ही घर कैसे भरा भरा लग रहा है। हमारी प्रिंसेस सच में जान है इस घर की, उसके बिना सब सूना सूना लगता है। अब आई न रौनक। उसकी बात पर सब मुस्कुराते हुए सामने देखने लगे। वही सिया दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर सभी का ऐसा प्यार से बातें करते देख एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन एक उदासी भी उसके चेहरे पर आ गई। वो खुश भी थी, हैरान भी और हल्की उदास भी। तभी कल्याणी जी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने एकदम से थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुम कौन हो? वही सीधा एकदम से डर गई। अंडिस्को। वही दूसरी तरफ जेल में यहां आते ही कियारा की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसे एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सेल में रखा गया था, जहां कुछ खतरनाक खूंखार औरतें उसे ही घूर रही थी। तभी उनमें से एक ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, ई छोकरी, नजरें नीचे करे।
कियारा एकदम से सहम गई, लेकिन अपनी अकड़ में उसने भी तेज आवाज में दांत पिसते हुए कहा, यो घटिया बदबूदार औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कियारा राठौर से ऐसे बात करने की? गबार ए क्या बोली रे, कुतिया अंडरस्को साली संपत्ति दिखाती है, रुक तेरी तो। एक मोटी और काली औरत ने एकदम से आगे बढ़कर उसके बाल पकड़ लिए और जोर से खींचते हुए उसे जोरदार झापड़ रसीद दिया, जिससे कियारा की चीख निकल गई। अंडरस्को, आगे क्या होगा कियारा के साथ? क्या जवाब देगी सिया? दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय। आज के लिए इतना हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर, बाय।